साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, एक शेर याद आ रही है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगी। साथियों, ये शेर वर्तमान भारतीय सियासत में बेहद मौजूद है, बिल्कुल फिट बैठता है। हम जिधर नज़र उठाकर देखते हैं, हर तरफ हर साख पे उल्लू ही उल्लू नजर आती है। मित्रों, 2024 की आहट आने लगी है। बेहद इम्पोर्टेंट साल है 2024। इसमें फैसला ये होगा कि मोदी रहेंगे या मोदी नहीं रहेंगे। मोदी सत्ता के शीर्ष पे रहेंगे या हिमालय के कंदरा में चले जाएंगे तपस्या के लिए। अब रहा सवाल कि बात तो ये अपनी जगह पे है कि 2024 में फैसला इस बात की होनी है कि मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर मोदी को हराएगा कौन? कौन ऐसा पर्सनालिटी है जो आज मोदी के सामने खड़ा होगा और मोदी से टक्कर देगा? कौन है वो? जो जैसे मोदी आज 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे और इसके बाद लगातार 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, पर एक छोटा सा भी दाग भ्रष्टाचार का, घोटाले का उनके दामन पे नहीं है। तो ऐसा कौन सा बेदाग शख्सियत है जो मोदी से टक्कर लेगा? वो कौन सा शख्स है जो 24 घंटे में 18 घंटे काम कर सकता है देश के लिए? वो कौन सा पर्सनालिटी है जो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बड़ा से बड़ा डिसीजन, कड़ा से कड़ा डिसीजन ले सकता है? वो कौन ऐसा शख्सियत है जो वोट बैंक की परवाह किए बिना कड़ा से कड़ा डिसीजन ले ले देश हित में? एक भी नजर नहीं आते हैं। ये जितने लोग हैं सब तिकड़मबाज, धोखेबाज, झूठे, फरेबी। दामन पे एक दाग क्या, पूरी दामन ही दाग से भरी हुई है इनकी। और बेशरम इतने कि जेल, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हुए, पैरोल पे छूट के आते हैं तो भी सीना तान कर घूमते हैं। आज वो वक्त नहीं है। अब जनता जो जज करेगी वो मोदी को देख करके जज करेगी, और मोदी के समकक्ष जो पर्सनालिटी खड़ी होगी उसको प्रश्रय देगी। अब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है। 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो, विश्वसनीयता जीरो, कुछ नहीं है। सिर्फ तुष्टीकरण करते हुए रहा, अपीजमेंट करता रहा है ये लोग। साजिशें करके, अपीजमेंट करके, जोड़ तोड़ करके ये सत्ता में बैठे रहे। आज वो वक्त, आज वो दौर नहीं है। अब जो कांग्रेस की तरफ से जो पर्सनालिटी सामने दिख रहा है, जो मोदी से टक्कर लेगा, वो कौन है? वो हमारे आदरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी हैं, जिन्हें पप्पू की उपाधि से भी नवाजा गया है, और है भी वो इसके लायक, ऐसी बात नहीं है। 2 बार 14 में और 19 में मात खाने के बाद इस बार उन्हें समझ में आया कि तिकड़मबाजी से, साजिशों से, झूठ से, फरेब से मोदी को नहीं हराया जा सकता है। मोदी को हराने के लिए मोदी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने पद यात्रा शुरू कर दी है। अब पैदल चल रहे हैं,
देश को जोड़ते जा रहे हैं। न इतिहास का ज्ञान है, न भूगोल का ज्ञान है, न खगोल का ज्ञान है, न कृषि का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है। मंदिर में जाते हैं तो बैठने का सलीका नहीं मालूम है। अभी एक फोटो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो तपस्वी बने हुए हैं, तपस्या में लीन है। सॉरी राहुल बाबा, आप चाहे जितना भी स्वांग कर लो, जितना भी वेश धारण करोगे, लगोगे आप कार्टून। और मोदी के सामने खड़ा होने की बात तो छोड़ दो, आप मोदी के नाखून के बराबर भी नहीं हो, टक्कर नहीं दे सकते। तो ये कांग्रेस पार्टी तो पहले ही गायब हो गई मैदान से। अब एक एक करके देखते हैं बाकी छत्रप जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार अपने आप को समझ रहे हैं। जनता नहीं समझती, वो खुद अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल फतह के बाद अपने आप को पीएम उम्मीदवार समझना शुरू कर दिया। मुंबई का दौरा किया, दिल्ली का दौरा किया, सोनिया गांधी से मिली, सबको एकजुट करना चाहा, पर तब तक हिसाब ये हुआ कि उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार खुल के सामने आ गया। नोटों के पहाड़ दिखने लगे। अब वो अपने में उलझ के रह गई। अपनी जान की फिक्र करना है उन्हें, अपने परिवार को बचाना है। तो ममता बनर्जी वो ऐसी फारिग हो गई। इसके बाद हमारे नीतीश बाबू, जिनकी इतनी भी औकात नहीं है कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी ताकत से, अपने बाहुबल से बन जाए। हमेशा बड़े दलों का जूठन खाया है इन्होंने। बिहार में दो बड़े दल हैं, बीजेपी और आरजेडी। एक पिद्दी सा दल है जेडीयू, जिसके मुखिया हैं नीतीश बाबू। हमेशा कूटनीति से, चालबाजियों से, साजिशों से सीएम की कुर्सी पकड़े रहे। इनकी कूटनीतिक समझ कितनी है आप इससे ही समझ लो ना। लालू यादव ने इन्हें बहका दिया कि आप तो पीएम मटेरियल हो, आप क्या सीएम बने हुए हो, मोदी को छोड़ो। और इन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ करके दौरा शुरू कर दिया। पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने का मन बना लिया। पर ये शुरुआत में ही चोट लग गई। केसीआर ने धक्का दिया, केजरीवाल ने इन्हें धक्का दे दिया। और सोनिया गांधी से जब मिलने पहुंचे लालू यादव और नीतीश जी, तो बड़ा दयनीय स्थिति में बाहर आए। जिस समय वो बाहर आए मिल करके, तो दया आ रही थी। यूं लग रहा था कि दो चंगू मंगू, लालू यादव और नीतीश जी। सोनिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक भी करना उचित नहीं समझा इन लोगों के साथ में, तो बाहर निकल के खुद ही अपनी लाज बचा रहे थे। तो नीतीश बाबू ने जब माहौल देखा, उन्हें समझ में आ गया कि ना तो मैं पीएम रहूँगा और न ही सीएम रह पाऊँगा। इसलिए वो शांत होकर के बैठ गए। माननीय केजरीवाल, ये इनको तो ठग शिरोमणि कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। ये एक ठग शिरोमणि है, हर बात झूठ, यू टर्न के मास्टर। आज अभी क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे बाद पलट जाएंगे। कल क्या कहा था, आज उस पर पलट जाएंगे। बच्चों की कसम खाते हैं, न कांग्रेस से समर्थन लेंगे न देंगे। क्या हुआ, समर्थन लिया और सीएम बने।
मैं कभी कोई कार गाड़ी उड़ी या स्क्वाड नहीं लूँगा, सुरक्षा नहीं लूँगा, सब ले लिया। मैं कभी बंगले नहीं लूँगा, बंगला भी लिया। हर वो काम जो केजरीवाल कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप समझ लो कि वो ऐसा ही करेगा। तो भाई दिल्ली की जनता तो एक बार बेवकूफ़ बन चुकी है, सॉरी पंजाब की जनता, लेकिन गुजरात कतई इनके झांसे में आने वाला नहीं है। और लोकसभा में जितनी सीटें होती है उतना तो इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा, ये खाक प्रधानमंत्री बनेंगे। अब रहा बाकी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती, फलाना ढिमाका, इनकी कोई अहमियत नहीं है। एक पर्सनालिटी है केसीआर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, और उनकी भी औकात बस साउथ में तेलंगाना भर ही थी, और वहाँ भी आज बीजेपी उनको कड़ी चुनौती दे रही है। तो मित्रों, कोई पर्सनालिटी जब नहीं है तो लड़ेगा कौन मोदी से? कौन लड़ेगा फिर? और जब कोई लड़ेगा ही नहीं तो मोदी को रिप्लेस कौन कर सकता है? तो मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे, और तब तक रहेंगे जब तक वो खुद से कुर्सी का त्याग नहीं करते। कोई हटा नहीं सकता है मोदी को। तो मित्रों, ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।